देखिए, मैं आपको एक बड़ी खबर इस वक्त देने जा रहा हूं सूत्रों के हवाले से। ये एक बड़ी खबर आई है कि पशुपति पारस को लेकर एनडीए की सरकार के द्वारा कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फैसला भी बहुत जल्द, तकरीबन हफ्ते भर का वो समय होगा जब पशुपति पारस को लेकर बड़ी खबर आप लोगों के सामने आ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसको लेकर पहले भी चर्चाएँ हुई थी, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन कभी नहीं मिला कि पशुपति पारस जब राज्यपाल बनेंगे तो कब बनेंगे, कहाँ का बनेंगे। लेकिन अब सप्ताह भर के अंदर इस बात को लेकर पुष्टि किया जा सकता है कि पशुपति पारस जो हैं वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उनको बनाया जा सकता है। इस बात को लेकर जो है खबरें निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ था, पशुपति पारस जो थे वो काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उस दरमियान आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही वो काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तक तो शांति में रहे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर से पशुपति पारस एनडीए के अंदर अपने तेवर दिखाने लगे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बिहार के अंदर। अगर सम्मानजनक सीटें हमें एनडीए से नहीं मिलती तो हम सभी सीटों पर उतर जाएंगे। जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि जो काम चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान किया था वही काम करने के फिराक में पशुपति पारस हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पहले पशुपति पारस से संपर्क करते हैं, दिलीप जायसवाल जी। उसके बाद फिर पशुपति पारस दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आने लगी है कि पशुपति पारस को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ये जिम्मेदारी जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में है। हालांकि इस बात का अभी कहीं से पुष्टि नहीं किया गया है कि जो पशुपति पारस हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, सप्ताह भर के अंदर इस बात का पुष्टिकरण भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। लगातार हाजीपुर सीट को लेकर भी आपने देखा किस प्रकार से भतीजे के साथ उनकी जो लड़ाई थी वो चलती रही, जो कहीं ना कहीं एनडीए को एक नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उन्हें जीत कर दिया था और 5 सीट पर खुद चिराग पासवान लड़े थे। तब से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं वो नाराज चल रहे थे। उसके बाद एक और खबर तब आई जब उनके पार्टी कार्यालय को लेकर खबर ये आई कि उनकी पार्टी कार्यालय जो है छीन सकती है। तब भी वो खासे नाराजगी जाहिर किए थे और उसके बाद से हमलावर हो गए थे एनडीए के अंदर। वो चुनौती देने लगे थे कि हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं।